हाय, वेलकम टू शिवधारा। अगर आप नए हैं चैनल पे तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट होकर एक्यूरेट मैसेजेस ला सकूं। आज देखते हैं थर्ड डे ऑफ नवरात्रि माँ चंद्रघंटा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं। थर्ड डे ऑफ नवरात्रि फ्रॉम माँ चंद्रघंटा। आपकी लाइफ में या तो कोई मेंटोर आ रहा है, कोई गाइड आ रहा है, कोई मेंटोर आ रहा है आपकी लाइफ में। आप स्पिरिचुअलिटी में आगे आप बढ़ रहे हो। अगर आपको लग रहा था कि किसी भी फील्ड ऑफ लाइफ में यू वर गिविंग योर 100% और उसका रिजल्ट आपको वैसा नहीं मिल रहा है जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो माँ का मैसेज है आपके लिए कि हो सकता हो कि 3D में आपको दिख नहीं रहा है, बट बिहाइंड द सीन आपके लिए सिचुएशन जो है बहुत बेटर है। जो चीज़ें आपको 3D में दिख रही हैं उससे बेटर सिचुएशन है, आपके लिए काम हो रहा है। आपका कोई पास्ट लाइफ सोलमेट आ रहा है आपकी तरफ। दिस पर्सन कैन बी टॉरस, ये टॉरस हो सकते हैं, ये स्कॉर्पियो हो सकते हैं। दिस पर्सन कैन बी सैजिटेरियस, ये सैजिटेरियस हो सकता है पर्सन। दिस पर्सन इज़ योर पास्ट लाइफ सोलमेट, जो कि मेंटोर बनकर आ रहा है आपकी लाइफ में, जो कि एक सोल गाइड बनकर आ रहा है। दिस पर्सन कैन बी योर चाइल्डहुड फ्रेंड, ये चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, ये कोई रिलेटिव हो सकते हैं। ये पर्सन आपका एक्स लवर भी हो सकता है। एंड अगर ये आपका एक्स लवर है ये पर्सन, तो इस पर्सन ने पास्ट में बहुत इन एंड आउट किया है आपकी लाइफ से। दिस पर्सन वॉज नॉट सीरियस नहीं थे। बहुत फ्लर्टिशियस नेचर हो सकता है इस पर्सन का, बहुत फायरी नेचर हो सकता है, बहुत टॉकेटिव हो सकता है ये पर्सन। बट इसने बहुत इन एंड आउट किया है अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ से। बट नाउ दिस पर्सन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। ये मैच्योर होकर ये किसी से गाइडेंस लेकर आपकी तरफ आ रहे हैं। ये किसी पर्सन से गाइडेंस लेकर आपकी तरफ आ रहे हैं। ही माइट कम एंड प्रपोज यू फॉर मैरिज। ये पर्सन बहुत ट्रेडिशनल हो गया है। बेसिकली दिस पर्सन वॉज इंटरनली वेरी ट्रेडिशनल, बट सामने दिखाता नहीं था ये पर्सन। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपकी तरफ, क्रिएटिव फील्ड से अपॉर्चुनिटी हो सकती है। एक्शन लेने के लिए बेसिकली आपसे कहा जा रहा है कि जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी तरफ, उसकी तरफ आपको एक्शन लेना है, क्योंकि सिचुएशन उतनी बुरी है नहीं जितनी बड़ी बुरी आपको दिख रही है। ये किसी आपकी सोल फैमिली से कोई पर्सन आ सकता है, मेंटोरिंग से कोई ऑप्शन आ सकता है। मे बी आप मेंटोरिंग हो, मे बी आप एजुकेशन फील्ड में हो, मे बी आप कोच हो, तो इस फील्ड से आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आ सकती है। What else? न्यू बिगनिंग एंड अपॉर्चुनिटी। सी व्हाट आई सेड, न्यू बिगनिंग आ रही है आपकी लाइफ में। कोई जो पर्सन आ रहा है, दैट पर्सन वांट्स अ पैशनेट न्यू बिगनिंग विथ यू। जॉब में बिजनेस कोलैबोरेशन आ रहा है आपकी तरफ। जॉब में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। जिस फील्ड के लिए आप बहुत पैशनेट हैं उस फील्ड से ऑफर आ रहा है आपके लिए। क्रिएटिव फील्ड से ऑफर आ रहा है। एज आई सेड, मुझे क्रिएटिव फील्ड सुनाई दे रहा है। यू आर अ विजनरी। आपका ऑलरेडी विजन क्लियर है कि आपको अपने आप से आज से 5 साल 2 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं। दिस पर्सन कैन बी एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये पर्सन जो है ये एरीज, सैजी और लियो हो सकते हैं। ये पर्सन जो है अपनी अथॉरिटी में आ रहा है, एक्शन लेने को बिल्कुल तैयार है आपकी तरफ। आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी अथॉरिटी में आ जाइए। आपका जो विजन है उसके लिए पैशनेटली एक्शन लेने के लिए रेडी हो रहे हैं आप। आपको जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसके लिए आपको पैशनेटली एक्शन लेना है। ये पर्सन ना हवाओं में उड़ रहा है। यू कैन सी दिस पर्सन चेयर इन द एयर। बहुत फायरी एनर्जी है इस पर्सन की। दिस पर्सन इज़ वेरी पैशनेट, और आपको वो पैशन अपने अंदर डेवलप करना है, वो फायर अपने अंदर लानी है, जो कि आपको अपने वर्क प्लेस पे यूज़ करनी है। एजुकेशन फील्ड से हो सकता है ऑफर, जैसा मैंने आपसे कहा। हेल्थ सेक्टर से हो सकता है, फाइनेंस सेक्टर से हो सकता है, बैंक से हो सकता है, स्टॉक मार्केट में हो सकता है, फील्ड्स रिलेटेड टू फाइनेंसेस, वहाँ से हो सकता है आपके लिए। एनवायरनमेंट
एनवायरनमेंट सेक्टर से हो सकता है ये ऑफ़र आ रहा, न्यू कोलैबोरेशन आ रहा है आपकी तरफ, यू नो लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल बिजनेस कोलैबोरेशन आ रहा है आपकी तरफ। एंड दिस पर्सन, द पर्सन हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, यू नो ये आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ। पास्ट में इस पर्सन की एनर्जी माइट बी यू नो मल्टी टास्क कर रहा हो, ये पर्सन यू नो जगल कर रहा हो। इस पर्सन के लाइफ में माइट बी पास्ट में मल्टीपल ऑप्शंस हों एंड आप जगल कर रहे हो इन दी मल्टी टास्किंग, यू नो लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर, जॉब भी कर रहे हो, बिजनेस भी कर रहे हो, तो बट यू आर मैनेजिंग थिंग्स, आप मैनेज कर रहे हो। पास्ट में पर्सन जगल कर रहा था, उस सिचुएशन से निकल कर आ रहा है आपकी तरफ, इक्वल गिव एंड टेक देने के लिए, यू नो ट्रांसपेरेंसी देने के लिए, रिकनसाइल करने के लिए, यू नो दिस पर्सन इज़ अ पास्ट लाइफ सोलमेट। पास्ट लाइफ सोलमेट के 2 कार्ड्स आए हैं, तो दिस पर्सन इज़ पास्ट लाइफ सोलमेट। जहाँ से वर्क में ऑफर आ रहा है आपकी तरफ, वो वहाँ पे जो लोग होंगे वो आपके पास्ट लाइफ सोलमेट्स होंगे। वहाँ पे एक फैमिली इन्वायरमेंट होगा, वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होगी, वहाँ पे आपकी वर्थ को एक्नॉलेज किया जाएगा, वहाँ पे आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा जो आपके वर्क प्लेस में आपको नहीं मिला और आपके रिलेशनशिप में आपको नहीं मिला। यू नो बैलेंस क्रिएट कर रहे हो, आपसे कहा जा रहा है कि अगर बैलेंस नहीं हो तो बैलेंस क्रिएट करना है। यू आर अ हाई प्रिस्टेस, बहुत कुछ आपको पता है, यू नो इंट्यूटिवली बहुत कुछ गाइड किया जाता है आपको। मुझे नॉलेज सुनाई दे रहा है, तो यू नीड टू रीड बुक्स। मुझे मैसेज आ रहा है कि आपको बुक्स रीड करनी है विथ हाई प्रिस्टेस, यू नो यू नीड टू रीड बुक्स। चाहे सी अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए ये आपको करना है, चाहे आपके वर्क प्लेस में आप वर्क प्लेस से रिलेटेड रीडिंग देख रहे हैं, चाहे आप अपने लव लाइफ से रिलेटेड रीडिंग देख रहे हैं, आपके लिए मैसेज है कि आपको बुक्स रीड करनी है। जो भी बुक आपको अट्रैक्ट करती है उस बुक को पिक करिए और उसको रीड करिए। उसमें आपके लिए बहुत सारे आंसर्स हैं, उसमें आपके लिए बहुत सारी नॉलेज है। एंड दिस पर्सन इज़ बैलेंसिंग हिमसेल्फ, ये बैलेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं आपकी तरफ। ये पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़कर आ रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे क्लियर है। ये पर्सन जो है ये थर्ड पार्टी छोड़कर आ रहा है। एंड अगर वर्क प्लेस में हम देखें तो थर्ड पार्टी आपकी सिचुएशन में जो भी है आपके वर्क प्लेस में, यू नो वो थर्ड पार्टी आपके साथ बैलेंस क्रिएट करना चाहती है। मल्टीपल ऑप्शंस थे पास्ट में, एज आई सेड कि इस पर्सन के पास मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं, बट नाउ यू आर सीइंग व्हाट इज़ वैल्यूएबल टू यू एंड दिस पर्सन इज सीइंग कि यू आर वैल्यूएबल टू दिस पर्सन। व्हाट एल्स, you know you might be behaving like reckless, ठीक है, आप reckless बिहेव कर रहे हो सकता हो राइट नाउ, तो आपको reckless बिहेव नहीं करना है। इमेच्योरली आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। आपकी तरफ जो न्यू बिगनिंग आ रही है ना वो रुक जाएगी आपकी इस नेगेटिव ब्लॉकेज की वजह से। यू नो तो यू डोंट हैव टू बिहेव reckless, केयरलेस नहीं होना है आपको। जजमेंट आ रहा है आपके लिए। नाउ इट इज़ टाइम टू चूज़, एज आई सेड पास्ट में मल्टीटास्किंग कर रहे हो तो नाउ इट इज़ टाइम टू चूज़। डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आपको चूज़ करना है। ये पर्सन जो है, इस पर्सन ने अपनी न्यू बिगनिंग को अपनी रेकलेसनेस और अपने यू नो केयरलेसनेस की वजह से डिले किया था। नाउ डिवाइन ने इनको जजमेंट दिया है, इनसे कहा है कि इट इज़ टाइम टू चूज़, कि आपको अपने जो थर्ड पार्टी को आपने पास में चूज़ किया था उसके साथ ही रहना है। अब थर्ड पार्टी आपकी सिचुएशन में कुछ भी हो सकती है, वर्क हो सकता है, यू नो पर्सन हो सकता है, फैमिली हो सकती है। तो टेक द मैसेजेस एज इट रेजोनेट, अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से मैसेजेस लीजिएगा। जजमेंट आ रहा है, आपने डिवाइन से जो मांगा था अब डिवाइन वो आपको ऑफ़र कर रहे हैं। नाउ इट इज़ योर कॉल, ये आपका टेस्ट है कि आप क्या चूज़ करते हैं। एंड आपका पर्सन को भी ये टेस्ट दिया गया है कि वो क्या चूज़ करते हैं। यू नो वेदर दिस पर्सन वॉन्ट्स टू रिपीट देयर कार्मिक साइकिल अगेन और दे वॉन्ट टू मूव टूवर्ड्स टू द पॉजिटिविटी। सेलिब्रेशन आ रहा है आपके लाइफ में, कोई इनवाइट आ सकता है फ्रॉम फ्रेंड्स,
जैसे मैंने कहा कि पास्ट लाइफ सोलमेट आ रहा है आपकी लाइफ में, तो गेट टुगेदर हो सकता है, मैरिज इनवाइट आ सकता है, एंगेजमेंट इनवाइट आ सकता है, किसी बच्चे की बर्थ का इनवाइट आपको आ सकता है, फर्स्ट बर्थडे सेरेमनी का इनवाइट आ सकता है। तो देयर इज़ सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन कमिंग इन टू योर लाइफ फ्रॉम द पास्ट पीपल, और यू आर पार्टिंग विद द पास्ट कलीग्स एंड ऑल, जिनके साथ आप पास्ट में एसोसिएटेड थे। व्हाट एल्स मैसेजेस देयर, और क्या आ रहा है मेरे व्यूवर्स के लिए? क्लैरिटी में भी आप इस समय जो हो क्लाउडी फील कर रहे हो। एज आई सेड ना कि सिचुएशन जैसी आपको लग रही है कि बहुत मेहनत करी है आपने, बहुत हार्डवर्क करा है, पर उसका रिजल्ट वैसा नहीं मिल रहा है। तो क्लाउडीनेस है, इल्यूजन्स हैं, बहुत क्लाउडीनेस है आपकी सिचुएशन में, बट यू नीड टू होल्ड योर ग्राउंड। आपको स्टैंड लेना है अपने लिए। आप हाई प्रिस्टेस हैं, आपको पता है, इंट्यूटिवली आपको सब पता है, तो यू नीड टू टेक अ स्टैंड। आपको जो भी गाइडेंस दी जा रही है, डिवाइन आपको गाइडेंस दे रहे हैं थ्रू ड्रीम्स। अपने ड्रीम्स को ध्यान से देखिए, उसको याद रखिए, उसको डिकोड करिए, साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ को डिकोड करिए। मे बी आपको कहीं कुछ लिखा हुआ दिख जाए, मे बी आपको किसी सॉन्ग के थ्रू मैसेज मिल जाए, मे बी एंजल नंबर्स आपको दिखाए जा रहे हों, तो आपको उनको डिकोड करना है। और यू नीड टू टेक स्टैंड फॉर योरसेल्फ, अपने आप के लिए स्टैंड लेना है। एंड यू नीड टू प्रोटेक्ट, यू नीड टू फाइट बैक जो आपका हक है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ वर्थ के लिए आपको फाइट बैक करना है। With Chariot, it is a confirmation that this person is your past life soulmate. ये determined हैं, ये focused हैं, ये आपकी तरफ आ रहे हैं। ये किसी डिफेंस सेक्टर से भी हो सकते हैं। ये पर्सन जो है आर्मी में हो सकता है, ये पर्सन पुलिस में हो सकता है, ये पर्सन डिफेंस में हो सकता है। एंड डिफेंस से आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, मे बी गवर्नमेंट की तरफ से आपकी गवर्नमेंट जॉब ऑफर भी आ सकता है आपके लिए, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके लिए। पूरे फोकस एंड डिटर्मिनेशन के साथ आपको आगे बढ़ना है। यू नीड टू बैलेंस योर इनर फेमिनिन, इनर मैस्कुलिन, आपको बैलेंस करके आगे चलना है। विक्ट्री आ रही है बेसिकली आपकी तरफ। आप जिस भी ऑप्शन को चूज़ करेंगे, पॉजिटिवली जिस भी ऑप्शन को चूज़ करेंगे, उसमें आपके लिए विक्ट्री फॉर श्योर है। मे बी आप व्हीकल खरीदें, दिस व्हीकल, आई एम लिसनिंग व्हीकल, तो मे बी अगर आप व्हीकल खरीदने की सोच रहे थे तो माँ कह रही हैं कि अब आप व्हीकल खरीद सकते हैं। ओके, यू नीड टू कम इन सेल्फ लव, आपको सेल्फ लव में आना है। यू आर अ डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन फेमिनिन का सेकंड कार्ड आया है। नो योर वर्थ। अपने इमोशंस का कप खोल के ऐसे ही आपको सबको नहीं बांटना है। जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक है, वहीं अपने इमोशंस को आपको देना है। ये मैसेज है आपके लिए, ये मैसेज आ रहा है। सबको नहीं देना है। जिस भी न्यू बिगनिंग का आप वेट कर रहे थे, वो न्यू बिगनिंग आ रही है। जो बिजनेस में पार्टनरशिप वेट कर रहे थे, बहुत मेहनत करी है आपने, अपने ऊपर बहुत मेहनत करी है, बहुत काम किया, तो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपकी तरफ। जिस भी न्यू बिगनिंग का वेट कर रहे थे, वो न्यू बिगनिंग आपकी तरफ आ रही है बहुत जल्दी। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़, मल्टीपल ऑप्शंस, पास्ट लाइफ सोलमेट, अगेन थर्ड कार्ड फॉर पास्ट लाइफ सोलमेट, डिवाइन कनेक्शन। ये पर्सन जेमिनी हो सकते हैं, ये पर्सन एरीज हो सकते हैं, ये पर्सन टॉरस हो सकता है, ये पर्सन स्कॉर्पियो हो सकता है, सैजिटेरियस हो सकता है। वाइटैलिटी आ रही है आपकी तरफ, रिकन्सिलिएशन आ रहा है आपकी तरफ, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं वर्क में आपकी तरफ। What else message is there? Yes, multiple opportunities is coming towards you. मैरिज प्रपोजल आ सकता है आपकी तरफ। मुझे मैरिज प्रपोजल सुनाई दे रहा है, तो प्लीज़ डू कमेंट जिसको जिसको मैरिज प्रपोजल मिलता है, प्लीज़ लेट मी नो ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हो रही है। बिजनेस कोलैबोरेशन आ रहा है आपकी तरफ, प्रपोजल आ रहा है, ये पर्सन गाइडेंस लेकर आ रहा है, गाइडेंस आ रही है आपकी तरफ। एज आई सेड कि ना, कोई मेंटोर आ रहा है आपकी लाइफ में।
एंड यू नीड टू पुट 100%। आपको अपना 100% देना है, चाहे वो आपका वर्क प्लेस हो, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो। यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड, आप बहुत केपेबल हैं, उसके बावजूद भी यू हैव टू पुट योर 100%। 1% भी गुंजाइश नहीं छोड़नी है आपको। You have to work hard, you have to work on your skills। Queen of Wand, King of Wand, Divine Connection, अपनी वर्थ को पहचानो। बी रेडी टू टेक एक्शन, ओके। अपने रिलेशनशिप के में, अपने फाइनेंसेस में एक्शन लेने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाइए। यू नो वेयर टू ड्रॉ द लाइन। इंट्यूटिवली बहुत कुछ गाइड किया जा रहा है आपको, लेकिन आप सुन नहीं रहे हैं। गाइडेंस मिल रही है पर आप अवॉइड कर रहे हैं उस गाइडेंस को। तो आपको गाइडेंस को सुनना है, अपने को लॉजिकली आपको अपने अथॉरिटी में आना है। आपको लॉजिकल माइंड को ज़्यादा यूज़ करना है, अथॉरिटी में आना है आपको। अपनी किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन से आपके लिए ऑफ़र आ सकता है। अगेन जो पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में, ये पर्सन आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, आप में इनमें एज डिफरेंस हो सकता है। दिस पर्सन कैन बी एरीज़ के 2 कार्ड्स निकल कर आए हैं, तो इनके चार्ट में कहीं ना कहीं एरीज़ प्लेसमेंट होगा। इस पर्सन का पास्ट में थ्रोट चक्रा ब्लॉक था, ये अपने थ्रोट चक्रा को ओपन करके आपकी तरफ आ रहे हैं। अब देखते हैं माँ की तरफ से गाइडेंस क्या है आपके लिए। एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू रिदम एंड मूवमेंट बाय ड्रमिंग एंड डांसिंग। आपको कनेक्ट होना है। जैसे मैंने कहा, सेल्फ लव में आ जाइए। तो सेल्फ लव में आने का मतलब खाली अपने लिए स्टैंड लेना नहीं है, वो भी करना है जो चीज़ आपको पसंद है, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं। सेल्फ केयर, इंटरनल एक्सटर्नल, अपनी ब्यूटी पे ध्यान दीजिए, अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दीजिए। प्राणायाम करिए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, डांसिंग करिए, पेंटिंग करिए। म्यूज़िक से कनेक्ट होने के लिए माँ आपसे कह रही हैं। यू नीड टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। एक्सप्रेस करिए अपने आप को किसी भी मीडियम के थ्रू। डांसिंग से करिए, चाहे म्यूज़िक के थ्रू करिए, चाहे राइटिंग के थ्रू करिए, चाहे पेंटिंग के थ्रू करिए। यू नीड टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। ट्रस्ट दैट यू हैव द रिसोर्स टू गेट थ्रू द चैलेंजेस बिफोर यू। सी व्हाट आई सेड कि सिचुएशन लग सकती है आपको कि आपके फेवर में नहीं है, पर जो चैलेंजेस आ रहे हैं ना, उससे बहुत बेटर सिचुएशन है आपकी लाइफ में। तो आपको खुद पे ये ट्रस्ट रखना है, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानना है आपको। आपके पास वो सारे रिसोर्सेज हैं। एज आई सेड ना, सोलमेट्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में आपको हेल्प आउट करने के लिए। तो रिसोर्सेज आपको दिए जा रहे हैं जो चैलेंजिंग टाइम है आपकी लाइफ का, उससे बाहर निकलने के लिए। डू अ वॉकिंग मेडिटेशन। माँ आपसे कह रही है नेचर से कनेक्ट होने के लिए। वॉक करना बहुत ज़रूरी है, नेचर से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो वॉकिंग मेडिटेशन हम कैसे करते हैं? जब हम वॉक करते हैं तो वी सी ईच थिंग दैट कम्स इन अ वे। पेड़ कैसे हिल रहे हैं, फूलों का कलर, कौन कौन से फूल हैं, किस कलर के फूल हैं, कौन सी खुशबू है, हवा कैसी चल रही है। तो जब आप इन सब एस्पेक्ट्स को रियलाइज़ करते हैं वॉक करते समय, तो दिस इज़ कॉल्ड वॉकिंग मेडिटेशन। तो आपसे कहा जा रहा है डू अ वॉकिंग मेडिटेशन ईच डे फॉर अ नेक्स्ट वीक। 1 वीक तक आपको वॉकिंग मेडिटेशन करना है। एंड यू माइट मीट, आई डोंट नो, जो मुझे मैसेज मिल रहा है मैं आपसे बता रही हूँ कि यू माइट मीट दिस पास्ट लाइफ सोलमेट। ठीक है, शायद इसीलिए ये मैसेज आया है कि आपको वॉक पे जाना है, वॉक करना है, जहाँ पे आपके सोल फैमिली के लोग आपसे मिलेंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे टू फाइट द चैलेंजेस। होप यू लाइक द रीडिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट होकर एक्यूरेट मैसेजेस ला सकूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन।